बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले कुछ लोग हैं जी, सारे तो नहीं, सारे नहीं है यकीनन, लेकिन सारे नहीं। मैं पूछना चाहता था तो आपसे। आप आसान अल्फाज में दुआ करें, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, कुरान मजीद में तो आता है कि अल्लाह बड़ा हिसाब आसान लेगा, और दूसरी तरफ ये सवाल जवाब भी, मुनाकशा भी, तो ये क्या मसला है जी। तो आपने फरमाया, आयशा जिससे सवाल जवाब हो गए ना जी जी। कि तुमने ये काम क्यों किया, ये कैसे किया, ये क्यों नहीं किया, तो वो तो गया जी। और हिसाब आसान ये है कि अल्लाह सिर्फ नामा माल बंदे को दिखा के तो कहे कि चल जा, चला जा। अल्लाह अकबर, इसको कहते हैं हिसाब आसान। तो हमारी ख्वाहिश भी ये है कि अल्लाह आसान हिसाब ले ले, तो उसके लिए दुआ ये, अल्लाहुम्मा हासिबनी, पढ़वाए ना सर, मैं साथ साथ पढ़ूंगा। अल्लाहुम्मा हासिबनी, हासिबनी, वही उर्दू वाला जो हिसाब नहीं होता उसी से है, हासिबनी, हासिबनी हिसाबन हिसाबन यसीरन। यसीरन। तो रवानी से पढ़ें, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह आसान हिसाब फरमा ले। तो वो जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले हैं उनकी कुछ सिफात भी अल्लाह के नबी ने बताई हैं। जी बिल्कुल। आपने फरमाया मेरी उम्र से 70,000 लोग, और एक रवायत में है कि हर बंदे के साथ 70,000 में, ये मतलब 4 अरब 90 करोड़ लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। तो साहबा कहते हैं हम सारी रात सोचते रहे कि ये कौन खुश नसीब होंगे। अपने मादी के हालात देखते थे कि हम ज़माना जालियत में ये करते थे, ये फिर कहने लगे कि यार हमारी औलाद तुम पैदा ही मुसलमान हुई है, ये हो सकते हैं। सुबह जब हुई तो आपसे पूछा कि अल्लाह के नबी हम तो सारी रात सो नहीं सके कि ये कौन खुश नसीब होंगे। तो आपने फरमाया ये वो होंगे जो किसी को नहूसत मनहूस नहीं कहते, किसी चीज़ में नहूसत नहीं ढूंढते। फ़लाँ गुजरा था, उसका साया पड़ गया तो ये हो गया, मेरा दुकान पर फ़लाँ आया, सुबह सुबह फ़लाँ से मुलाकात हुई, तो ये इस तरह की नहूसत वाली बातें नहीं करते, अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। और जो वो पुराना एक इलाज था, ज़ख्मों को गर्म सलाई के साथ दाग लगा के इलाज करना, वो इलाज भी नहीं करवाते हैं। चौथी चीज़ थी वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, ना तो वो नहूसत ढूंढते हैं किसी चीज़ से, और ना ही वो उन सलाहों के साथ। हाँ, तीसरी चीज़ है दम नहीं करवाते, सब्र करते हैं। सब्र करते, कोई बीमारी आ जाए तो दम नहीं करवाते। अच्छा, वो कहते हैं जी अल्लाह की रज़ा है, तकलीफ आ रही मैं इसको बर्दाश्त करता हूँ ताकि अल्लाह मुझे उन खुश नसीबों में शामिल कर ले। और चौथी है कि वो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं ज़िंदगी के हर मामले में। तो अल्लाह करे कि हमें भी ये खूबियाँ पैदा हो जाएं, हम भी इन औसाफ को अपना लें, तो फिर बगैर हिसाब से भी जा सकते हैं। अच्छा बड़ी साहब, जैसे आप गुफ्तगू कर रहे थे ना, तो मैं एक और जिसारत करना चाहता हूँ। गुफ्तगू कंप्लीट हो जाए तो समझ में आसानी हो जाती। एक तो वो ज़माना जालियत था जिसके बारे में अभी जिक्र किया गया कि इस्लाम के दौर से पहले ज़माना जालियत ऐसा भी हो सकता है कि मैं दीन इस्लाम में शामिल हूँ लेकिन मैं दीन पे अमल पैरा नहीं हूँ, और मेरा एक ज़माना जहालत का गुजरा है जो मैं दीन पे अमल पैरा नहीं रहा इस्लाम में शामिल होते हुए। तो वो सूरह अल फुरकान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खुशखबरी सुनाई है जी। फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, कि जो बंदा ईमान लाए ना फिर तौबा करके नेक अमल करने शुरू कर देता है, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। वो मालिक जो बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है, वो कहता है कि मैं पिछले गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बिशारत है सुभान अल्लाह कि जिसकी ज़िंदगी कुछ पसंदीदा ना गुजरी हो जी, जी। और फिर अल्लाह ने जब हदायत दी तो वो ऐसा पक्का हुआ कि दोबारा मुड़ के देखा ही नहीं, तो उसको ये बिशारत है कि उसके पिछले गुनाह भी अल्लाह नेकियों में बदल देते हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें भी अपनी रहमतों से नवाज दे। आमीन।